हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा खुद का इंतखाब नहीं होता, मगर हम जिस किरदार के साथ मरते हैं उसे तराशने के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। और कभी भी ऐसे लोगों को वजाहतें दे देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो जो हमेशा आपको गलत समझने में ही मसरूफ़े अमल रहते हैं और लास्ट में। और ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने पर ही आपको दुख मिले, कभी कभी बहुत अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज जैसे कि आपको पता है बानी कंट्रोवर्सी कोई छोटी बाजी की ही वीडियो से हम करने वाले हैं। कल जनाब उनका वीडियो सामने आता है, वहां पर वो दिखाती हैं तैयारी करती हुई सुबह बिल्कुल जनाब 4 बजे के करीब तैयारी करती हुई दिखाती हैं और घर से निकलती हैं 5:30-6 बजे। बिल्कुल दिन चिट्टा सफेद दिन निकला आया हो ऐसी, और वो घर से रवाना होती हैं एक दिन के लिए और जिम्मेदारी पे छोड़ के जाती हैं घर बीबी साहब और उनकी फैमिली की। बच्चों को घर पे छोड़कर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? बड़ी दूर का सफर है और जाना भी जरूरी है और एक दिन में वापस भी आना है। तो जाना फाइनली पहुंच जाती हैं लाहौर। दिया है सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज जी। मुलाकात होती है, गलबात होती है, मरियम के घर में पहुंचती हैं और जनाब दे देती हैं सबको सरप्राइज। गिले शिकवे मेरे ख्याल में दूर हो गए हैं और जनाब मुलाकात हुई है, गलबात हुई है तो जनाब यहाँ पे मरियम के घर पहुंच जाती हैं और बड़ा ही कोई जरूरी काम है। अल्लाह से दुआ है कामयाब हो जाए। बहुत शिद्दत से इस चीज की ख्वाहिश थी। किस चीज की ख्वाहिश थी? डॉट 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 बहुत सारे इनकी वीडियो में नजर आए, आधी अधूरी बातें यहाँ पर की हैं। खुशी किस चीज की थी और ख्वाहिश कौन सी है जो पूरी हो गई है और कब से ये ट्राई कर रही थी और अब हो गया है। लाहौर आई हैं बिल्कुल जनाब, जिन्हें लोर नी तके आओ जमे आ रही और यहाँ पर हो गई है अपनी बिग सपोर्टर से भी मुलाकात, जिनके बीच में पिछले दिनों काफी ज्यादा तनाव नजर आ रहा था। गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे थे, सवाल जवाब शिकवा जवाब शिकवे की सूरत हाल भी यहाँ पर नजर आई। और वहीं पर इनकी जो जेठानी और इनके खानदान वालों ने चढ़ाई कर दी थी मरियम पर, बड़े बुरे तरीके से उसको ट्रोल कर रहे थे और ब्लैकमेलर भी इसको बोल रहे थे। जिस हवाले से मरियम ने अपनी वीडियो में बताया था कि भाई मैंने इनसे कहा था कि देखिए आपकी जेठानी और आपके खानदान वाले मेरे ऊपर किस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेलर बोल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग आकर इस चीज को क्लियर करें कि आप लोगों ने मेरे हवाले से इनके साथ क्या ऐसी बातें की हैं कि ये बंदी आकर यहाँ पर ये बोल रही है। तो जनाब उसके जवाब में जो हैं छोटी बाजी, उन्होंने इनको ये बोला था कि आप वीडियो बनाओ तो उसके बाद हमें कोई मतलब चीज मिलेगी ना तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे और उनको जवाब देंगे। तो फिर उसके बाद मरियम वीडियो बनाती हैं, लेकिन इनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखते हैं ये लोग, नहीं आके करते हैं क्लियर और कोई क्लैरिफिकेशन, वीडियो भी नहीं बनाते, कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो फिर उसके बाद लाइव लगती है मरियम के चैनल पर, वहां पर छोटी बाजी भी आती हैं और वहीं पर जो इनकी जेठानी है यानी कि जिनके हवाले से मरियम ने इनको गिला किया था कि वो मुझे ब्लैकमेलर बोल रही हैं, वो भी नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनको ऊपर नहीं खींचा जाता रस्सी देकर और कोई बात क्लियर नहीं होती। आधी अधूरी बातें वहीं पर रह जाती हैं, मुद्दा वहीं पर रह जाता है और कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी बात उस तरह से क्लियर नहीं होती है जो इल्जामात इनके ऊपर लगे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे मसले मसाइल हुए, बहुत सारे हुए कि एक टाइम ऐसा आया कि मरियम ने बोला कि बस अभी मुझे कोई भी उनकी सपोर्टर के हवाले से नहीं पुकारा जाएगा, नहीं मुझे ये समझा जाएगा कि मैं उनकी सपोर्टर हूँ। सोनिया की लाइफ में ये सारा मुद्दा उठता है और वो रोती हैं, आबिदा हो जाती हैं शिद्दत गम से, मतलब बहुत ज़्यादा अफसुर्दा नजर आती हैं। लेकिन जनाब अब वक्त हालात जज्बात सब बदल चुके हैं और छोटी बाजी खुद पहुंच गई हैं तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए तो बिल्कुल जनाब यहाँ पे वो अब पहुंच जाती हैं अपनी बिग सपोर्टर के घर में। मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने सपोर्टर्स के बीच में जो भी गलतफहमियां थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो इन्होंने कम्युनिटी लगाकर उनको डिसऑन किया था, जिसके हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, अब उन चीज़ों को दोबारा से समेट रही हैं और दोबारा से अपने मामला अपने सपोर्टर्स के साथ बिल्कुल ठीक ठाक कर रही हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत मिला है। बिल्कुल जनाब अपनी तीसरी बहन और जनाब मरियम अपनी बहुत बड़ी सपोर्टर के घर में पहुंच जाती हैं और मुलाकात होती है, बात होती है। इस सारी वीडियो में सरप्राइज क्या था? सफर एक दिखाया है जी, मोटरवे से जा रही हैं और वहां पर पंख होते तो उड़ाती रहे, बिल्कुल जनाब वो सीन करती हुई और कश्मीर ट्रिप को याद करती हुई जब वो वहां पर गई थी और अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई और बहुत ज्यादा एंजॉय करती हुई और अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई हैं। और वहीं पे जनाब फिर वहां से निकलती हैं, रिक्शे में फिर ट्रैवल करती हैं, बड़ी खुश होती हैं मैं रिक्शे में जा रही हूँ, फिर थकावट का इजहार करती हुई, भूख बड़ी शिद्दत से लगी है, खाना खाना है और शॉप पर भारी भरकम उनके हस्बैंड ने उठाए हुए थे। तो भाई बहन कहाँ पे आई थी, आप क्या करने आई थी? कख किसी को अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले वक्त में उन्होंने बोला है कि वो बता देंगी। वैसे बता देंगी आप लोगों को ये लगता है, क्योंकि पहले भी आधी अधूरी कहानी
होती है इनकी वीडियोस के अंदर, काम ये करने जाते हैं, ऐसे ही बड़ीबाजी भी करती हैं, लेकिन उसके बाद उस काम का रिजल्ट क्या निकला था, कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी है जो इनको मिल गई, कौन सी ऐसी कामयाबी है जो इनको मिल गई, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो इनकी पूरी होगी, अभी तक बहुत सारी चीजें पेंडिंग पर हैं, उनका भी नहीं पता। आधी अधूरी कहानियां, बीमारियां, ये वो बिल्कुल जनाब, उनका भी कख पता नहीं। जैसे इनकी आंखों का ऑपरेशन होना था, इनकी अम्मी के जो घुटने हैं उनका ऑपरेशन होना था, इनकी बड़ीबाजी की टांग में जो रॉड था वो भी निकलना था, तो वो उन्होंने पाकिस्तान भी आना था। तो सब कुछ डॉट 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 कंप्लीट, अभी कुछ नहीं है, बीच में वक्फा है। देखेंगे कब ये सारी आधी अधूरी कहानियां कंप्लीट होंगी। और ये वाली जो चीज है, क्योंकि देखो जब ये गई थी ना इंटरनेशनल ट्रिप पर, तब भी इन्होंने कहा था एक सरप्राइज है, जाने से पहले मैं दूंगी, लेकिन अभी तक हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम इंतजार करेंगे उस सरप्राइज का, क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत और वो सरप्राइज आए। बिल्कुल जनाब, अभी गोल्डन प्ले बटन भी इनका रास्ते में ही था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद गोल्डन प्ले बटन इनका आने वाला है, लेकिन गोल्डन प्ले बटन क्या आना था, टिक का निशान भी चला गया है। ये क्या चक्कर है, ये क्या कहानी है? बिल्कुल जनाब, ये भी आधी अधूरी बातें हैं। तो जनाब इस तरह से वहां पर क्या करके आई हैं, कौन सी खुशखबरी मिली है, इंटरव्यू पर कहीं गई हुई थी, कहीं पर इनको भी किसी टीवी में मिल गई है जॉब, सुबह इनको भी किसी मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जाएगा जैसे टीडी को किया गया है। भाई कख पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, देखेंगे आने वाले वक्त में ये कौन सा बम फोड़ेंगी भी कि नहीं, कि ये सफर जो इन्होंने कंप्लीट किया है वो यहाँ पर वाईटी पे आधा अधूरा ही रहेगा। और सरप्राइज यही था कि उन्होंने जाकर स्पेशल मरियम से ही मिलना था, स्पेशल उससे मिलने के लिए ही यहाँ से निकली थी। अगर के बात आगे कंप्लीट नहीं होती है और जो खुशी इनको मिली है वो हम तक नहीं पहुंचती है, तो बिल्कुल जनाब ये चीज यहाँ पर हो जाती है कि यही सरप्राइज था, इनके पास ही जाना था, यही जरूरी काम था, यही खुशी उनको मिलनी थी। तो जनाब ये सारा कुछ हो जाता है। और वहीं पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके ड्रेस के ऊपर। इनके ड्रेस के हवाले से मैं बड़ी हैरान हुई कि अगर के आप नॉर्मल आम कहीं पर सफर कर रही हैं तो बहन आप ये इतनी लंबी मैक्सी पहनकर कहां पर जा रही थी, अगर के आपका कहीं पर इंटरव्यू है, अगर के आप कोई बिजनेस के हवाले से कोई डील करने जा रही हैं, अगर कि आप कनाडा शिफ्ट होने के हवाले से आपके कोई कागजात हुए, अगर के आप किसी के ऊपर केस करने के हवाले से जा रही हैं, अगर मगर बिल्कुल जनाब, अगर कुछ भी ऐसा करने जा रही हैं, किसी के घर में जा रही हैं, तो ये मैक्सी पहनने का बहन क्या मकसद था? प्लीज खुदा के वास्ते मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो, ये ड्रेस तुमने क्यों पहना था? बिल्कुल जी, यहाँ पे अगर के ये कॉटन का कोई अच्छा सा डिजाइनर ड्रेस उठा लेती हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहां से अच्छा सा कोई खूबसूरत सा है, नए फैशन के हिसाब से कोई कॉटन का, कोई मौसम के हिसाब से कोई अच्छा सा जोड़ा पहनती, अच्छा सा अपने आप को मतलब तैयार श्यार होके जाती, तो बहन ये आप किसी की मंगनी पे गई हुई थी, आप कोई मतलब रील बनाने गई हुई थी, आप कहाँ पे गई हुई थी कि आप ये मैक्सी जिप तन करके एक आम से टूर के लिए निकल गई थी, शफून की मैक्सी? ये बात कुछ हजम नहीं हुई, हाजमुला ना हाजमुला भी नहीं। तो बहन अगर आपने इस तरह से ही जाना था, फिर आप देखो ना, फिर मरियम कुछ कह देगी तो फिर तो फिर जाहिर सी बात है वो भी देखकर हिल गई होगी, उसकी खोपड़ी में चक्कर खा गई होगी कि बहन आप कहाँ पे आई हुई है, किसकी शादी पे आई हुई है, किसकी मंगनी पे आई हुई है। तो अगर शादी या मंगनी पर भी आप जाते तो फिर भी उसी हिसाब से कोई जोड़ा जिप्तन कर लेती। मतलब ये जोड़ा ना मौसम, ना माहौल, ना वक्त, ना हालात, ना जज्बात, ना शहर, ना सफर, किसी के हिसाब से भी फिट नहीं बैठ रहा है। रेड कलर का मेकअप पाउच था इनके पास पीछे, जिसमें मेकअप रख लेते हैं। अगर के मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग जरूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो इन्होंने मेरे ख्याल में बाहर जब गई हुई थी इंटरनेशनल ट्रिप पे वहां से बाय किया था। तो क्या ये किसी टीवी को इंटरव्यू देने गई हुई थी, क्या ये कहीं मॉडलिंग, क्या ये कहीं मॉर्निंग, क्या करने जा रही है बहन, बता दे बस, इस ड्रेस का राज मुझे जरूर बता देना। तो वहां पे भी अगर आपको इस तरह का ड्रेस अच्छा सा, मारिया बी, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, खाड़ी है, जे डॉट है, मतलब केसरिया है, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, वहां से कोई अच्छा सा खूबसूरत सा ड्रेस, चलो फ्रॉक ही पहन ली थी, लेकिन अच्छा सा वहां पे मौसम के हिसाब से डिजाइनर ड्रेस पहन ली थी तो वो ज्यादा अच्छा लगता। आप लोगों का क्या सोचना, क्या माना यार? ये मशवरा होता है ना, अगर कोई अमल कर ले तो अच्छा। ये देखो, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। अब देखना बहुत सारे इनके ही प्यार करने वाले, अरे वो इतनी प्यारी लग रही थी, तू जल रही है, तू हसत में जल जल के भस्म हो जाएगी, ये नहीं कहेंगे कि बहन ये सही बात कर रही है, तू अपने ड्रेसेस के ऊपर, ड्रेसेस सेंस के ऊपर जरा गौर कर, तू चेंज कर ले। नहीं, वो आकर हमारे पे चढ़ाई कर देंगे। तो भाई खुदा के वास्ते अंधभक्तो प्लीज, खुदा के वास्ते उसकी ड्रेस सेंस पूरी मतलब होनी तो ठीक, फिर वो तुम लोगों की बातें सुनकर हाँ बाजी आप बहुत अच्छी लग रही है, जबरदस्त, इससे भी जरा गोटे किनारी वाले कपड़े पहन कर जाओ। तो उनको थोड़ा सा शऊर दो, उनको कहो कि अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम अप करे, अपने आप को थोड़ा सा चेंज लाए अपनी ड्रेसिंग सेंस में, तो कम अज कम जरूर चेंज लाएं। और थोड़ा सा देखें कि इन्होंने वक्त, मौसम, हालात, जज्बात के हिसाब से ड्रेसिंग पहननी है, ना कि कितने भी एनजी उंजी मैक्सी गोटा किनारा सलमा सितारा ला के तोड़ पैना है। तो प्लीज अनवक्त, प्लीज इस चीज को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। दिल से सोचना, क्या आप कभी इस तरह की ट्रिप पर जाएंगी, आप इस तरह के बिजनेस टूर पर जाएंगी, आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली, तो आप इस तरह का ड्रेस
सही रहेगा पहनना? जरूर बताइए जरूर। और अगर ढीला डाला ये पहनेंगी ना तो ज्यादा अच्छी लगेंगी, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। अगर लूज लूज ड्रेसेस पहनेंगी तो इतनी मॉड स्कॉट और बड़ी जबरदस्त लगेंगी, जैसे होती हैं लड़कियां, बड़ी प्यारी प्यारी सी लूज लूज उन्होंने कुर्ते पहने होते हैं और जनाब वो ट्राउजर वगैरह पहने तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो। तो अपनी बाजी गुस्सा नहीं करना, तुम हमें सच बोलिया ते जनाब अल्लाह पैसा दे दिंदा, कल किसी किसी को आंदी है। बहरहाल जी, आप लोगों का क्या सोचना, क्या मन है इनके इस ट्रिप के हवाले से, जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है और जनाब उड़ी भी हैं, हाँ, तो बड़ा खुश भी हुई हैं और हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया भी अदा कर रही थी। और सरप्राइज उसके बारे में आपका क्या सोचना, क्या मन है, जरूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं। बीना बाजी दी ग्रेट ने फुल एक्सपोज कर दिया, 30 मिनट की वीडियो डाल के एक्सपोज किया। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, बीना बाजी एक्सपोज कर देती हैं भाई। यहाँ तो वो ऐसे ही बैठकर वीडियो बना रही होती हैं अपनी धुन में, पीछे से कोई ना कोई, जैसे कि बड़ी बाजी के घर से जब ये मदीना गई थी वहां से उनको कितना बड़ा एक्सपोज किया था कि उनकी बेटियां अपने बाप के साथ किस तरह से बात करती हैं, दही क्यों नहीं लेके आए वहीं पर नीनू को और जनाब उनके हस्बैंड की प्लानिंग को कि किसके साथ बात करें, किससे वीडियो बनवाए, वो एक्सपोज कर दिया था वक्तन फवक्तन ये बहुत ज्यादा। और वहीं पर छोटी बाजी के घर में जाकर कह रही थी कि मैं तो किसी के घर में आई हूँ, और वहीं से पीछे आयत करती हुई छोटी बाजी की आवाज आ गई थी तो ये एक्सपोज करती हैं भाई, ये किसी को माफ नहीं करती। लेकिन इस बार तो अपनी बहू को फुल एक्सपोज किया है, अपने मुंह से खुद होशो हवास के साथ 30 मिनट की वीडियो बनाकर बिल्कुल जनाब चक दे फटे नप दे किल्ली ये कर दिया है उन्होंने। और एक एक गुण जो उनके अंदर मौजूद है यहाँ पर लाकर रख दिया है, जवाब दिया है जनाब उनकी बहन को जो इन पर तनकीद कर रही थी इस हवाले से। जो प्रैंक किया था डीडी साहब ने, इतना बड़ा भी कोई मसला नहीं था, इतना बड़ा भी इशू नहीं था जिसको कि इशू बनाया गया, मसला बनाया गया। और जनाब मोहतरमा बेहोश हो जाती हैं, अपने बारी बार कम वजूद को लेकर बेहोश हो जाती हैं और यहाँ पे ड्रामा करती हैं, जो कि फुल एक्सपोज हो जाता है इनका ड्रामा। तो उसके बाद जी इनकी बहन जो है वो सीखा हो जाती है, कोई वीडियो बनाई है, मैं तो खैर उनको देखती ही नहीं हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं किया जाता। खैर इनकी बातों से पता चलता है कि वहां से कुछ ऐसा वार हुआ है जिसके बदले में बीना बाजी जो है वो आ गई है सामने। और जो स्टार्टिंग के इन्होंने बनाए थे ना, क्लिप बनाया था कि बिल्कुल खामोश थी और पता नहीं कोई दूध को पैकेट से निकाल कर देगची में डाल रही थी, दुपट्टा आंटी जी तुसी नहीं लिया, ऐसे की हो गया तो है खैरी है खैरी है और पीछे से नीनू लगी हुई थी दबा दब किसी के साथ फोन पर बात करने। मैंने उन्हें कान लगा के सुना कि कुछ यहाँ पर भी ये एक्सपोज करना चाहती हैं, तभी इतनी खामोशी से पैकेट को दूध से निकाल कर देगची के अंदर डाल रही हैं और वो पीछे से घूम रही थी और बातें करी जा रही थी, चपड़े 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 बोली जा रही थी और ये किचन में बिजी थी बगैर दुपट्टे के। बाहर जब उसके बाद सर पे दुपट्टा बांध लेती हैं और बैठ जाती हैं और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात रखती हैं और अपनी बहू के जी तीसरी बीवी के गुणगान यहाँ पर गाती हैं और बताती हैं कि इसने क्या क्या जुल्म ढाए हैं और ये कैसी तबीयत की मालिक है। अच्छा, उससे भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साइमा जो इनकी बहन है उन्होंने खुद ये वाली बातें करके इसको एक्सपोज किया था, ये जो सानिया साहिबा है, और उसके बारे में बताया था कि ये कैसी लेडी है। जब इसकी आसिम साहब के साथ शादी के हवाले से बता रही है कि इसका घर हमारे घर के पास था, ये हर वक्त उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, इनके घर में जरा भी सुकून था। यही वजह थी कि बच्ची जो है ना वो वहां से आ जाती थी कपड़े लेकर। और मैं खुद भी फिर जब देखा कि इसके हालात बहुत जरा खराब है, हस्बैंड के साथ हम वक्त ये लड़ाई झगड़ा करती थी, टकरे मारती थी, खून निकाल लेती थी और बुरे हाल ये अपने करती थी और ये गोलियां नशावर गोलियां बहुत ज्यादा तादाद में खाती थी। इस वजह से मैं बच्ची को वहां से यहाँ पर ले आई, मतलब बच्ची भी वहां पर अपने आप को सेफ फील नहीं करती थी, परेशान रहती थी बच्ची के सामने, ये उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। ये वजह थी कि बच्ची मेरे पास आ जाती थी और फिर मैंने फैसला किया कि बच्ची को मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। उस छोटी सी बच्ची के साथ ये सामने ये सारा कुछ किया करती थी। तो ये बात कोई नई नहीं है जो बीना बाजी ने यहाँ पे सुनाई है, ये इसकी अपनी सगी बहन ने भी ये वाली बातें सुनाई थी। जो इनके हस्बैंड अभी जो जिनकी रिसेंट डेथ हुई है आसिम साहब, उनके ऊपर ये क्या जुल्म सितम ढाती थी, उसको इतना परेशान इतना ज़हनी टॉर्चर किया कि अब वो बंदा इस दुनिया में ही नहीं है और अब पता चलता है कि हाँ ये बंदी यही किया करती होगी। तो जनाब यहाँ पे प्रैंक वीडियो बनता है और ये इतनी सेंसिटिव है, इतनी नाजुक है कि इनको पहले बताया भी हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो दिल पर ले लेती है और फौरन बेहोश भी हो जाती है भाई। वहां पर इनका मतलब कि जो इनका है ना कि लगता था कि नहीं इतनी वो नहीं है, हैवी नहीं है, इनका बारी बार कम वजूद देकर हम खुद सब बेहोश हो गए थे बहन सन्या हम सब बेहोश हो गए थे तो तूने सबके होश उड़ा दिए। तो वहां पर ये बेहोश हो जाती हैं, ड्रामा करती हैं और ये ड्रामे को इतना लंबा खींचती हैं कि बाद में टकरे छकरे मारती हैं, खून निकालती हैं दिमाग से अपने। और ये कहती है कि मुझे कहती है कि देखे मम्मा मैंने टकरे मारी हैं, तो कहती मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया, अपने सर पे मार रही हो, मारो अपने दिमाग में से ये गंदा खून जो है ना वैसे गंदा खून निकल जाएगा तो कहती है ये इसकी आदत है, टकरे मारना शुरू कर देती है और इतना उदम मचाती है, इतना रोला डालती है कि मोहल्ले में से आए बाएं दाएं शायद लोग आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, इतना इसने तंग करके रखा हुआ है। और अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है अगर कि वो खाना खाकर उसके घर से आ जाता है, खुद तो ये कुछ नहीं बना
बनाती है, कोई खाना वाना ये नहीं बनाती है, बाहर से ही खाने की इसको आदत है, बाहर से ही ये खाती है, घर में कुछ भी नहीं बनाती है। मैं खाना बनाती थी और जनाब नाश्ता भी मैं अपना खुद बनाती थी, और बल्कि मैं अपनी चाय बनाकर अगर पी लेती थी, ये सोकर उठती थी, अवल तो ये सोई रहती थी, डीडी चला जाता था, ये सोई ही नहीं उठती थी और उठकर मुझे कहती थी कि मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई है, मेरी चाय बनाकर रख दिया करो, मैंने उठकर पीनी होती है। तो अगर वो फातिमा के घर से खाना खा के आता है तो ये कहती है आ गया कुत्ता, मतलब उसके लिए वो वर्ड बोलती है, तो केस नहीं करोगे तुसी हैं, थोड़े खानदान च तरवाज है कोई के वाली गाली देवे तो तुसी छड्डदे नहीं है, तुसी ते ऐसी दी तैसी करके रख दिंदे हो, होर तुसी रेड वाले टैग ये वो मां भैन कपड़े लिकम लीक लीरो ली ए ओदे नाल दौड़ गई, ओदे नाल नस गई मंजी थल्लों ओदी मंजी दे उत्ते, ये सारा कुछ आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन के वाली गाली कोई के वाली गाली नहीं देगा। तो जनाब ये कहती हैं कि ये जो सनिया है ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि के जो है ना ये उधर से खाकर आ जाता है, डफ के पता नहीं कोई इस तरह का बड़ा बुरा सा वर्ड्स ठूंस के आ जाता है वहां से और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। और जनाब ये नशा आवर अदवायात भी खाती है, नशे की ये आदी है, ये इसकी बहन ने भी ये बोला था, ये जो औरत है ये नशे की भी आदी है, और वो कह रही है कि बहुत हम पछताते हैं, हमें तो पता ही नहीं था ये ऐसी है, ये कोई छोटी मोटी मतलब छोटी सी बच्ची नहीं है, मोटी सी तो है, ये बच्ची नहीं है, ये औरत है। इसने पहले इसके कजन के साथ इसकी शादी हुई, उसके बाद एक आसिम नामी इंसान के साथ इसकी शादी हुई, उसके बाद जनाब अब तीसरा घर इसका जो है वो बसा है। तो क्या इसको तजर्बा नहीं है, इसको नहीं पता कि घर में कैसे रहते हैं, इवन कि इसकी 10 साल की बच्ची भी है, तो अभी भी ये छोटी बच्ची है कि इसको समझाना पड़ेगा कैसे ये चीखें मारती है, किस तरह से ये रोला डालती है, और इसको घर गृहस्थी घर चलाने का कुछ भी पता नहीं है, ना खाना बनाने की होश है। डीडी से खाना पकवाती है, बिल्कुल जनाब डीडी इसको खाना बना के देता है, नहीं तो उसकी सजा है बाहर से खाना ला के देता है, घर में ये बिल्कुल भी नहीं बनाती है, और पूरी रात उसको लिए बाहर घूमती है। 5 बजे वो इसकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। उसके बाद जनाब दनादन वो मंजूलिका जो नहीं थी मेरा डोल ना सुन, वो वाली सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, बाल खोल लेती है, मेकअप करके तो बस अंदर फिर वो मेरे डोले ना सुन डीडी को सही सजा मिली है, और फिर वो वाले धमाल करती है, और डीडी बाहर बैठ रहा है की करा चुली का और वो अंदर बैग यूं कर रही होती है, और बिना बाजी और डीडी बाहर बैठे होते हैं की करिए, वो ये साउंड चला के तो अंदर लगी होती है। फिर वो ये कह रही थी कि भाई ये जो है ये अपनी बेटी जो है उसके हवाले से कहती है कि डीडी अपनी बच्चों के लिए कुछ खरीदता है, तो ये कहती है कि मेरे बच्चों के लिए भी लो, मेरी बेटी के लिए भी लो। अब ये तय तो नहीं हुआ था, अगर कि इसने निकाहनामे में ये लिखवाया था फिर तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन निकाहनामे में ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था, उसके बावजूद ये कहती है मेरी बच्ची के लिए भी ये लो वो लो, और इसकी बच्चियों को बहुत गंदी और बुरी गालियां भी देती है। और जनाब अगर डीडी वहां पे जाता है डापा झापा यानी कि सेकंड वाइफ के पास, तो ये उसको कहती है कि तुम उसके ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, तो भाई वो तो उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करती, डीडी के तो इतने व्यूज नहीं आते, उसके तो इतने सारा व्यूज आते हैं, उसके पास इतना पैसा है, वो खुद भी खाती है और डीडी को भी खिलाती है अरे यार कौन लोग है, कसम से मुझे बढ़िया से आई यार माजरत के साथ। देखो हंसने वाली बात है ना जिस तरह डीडी के ऊपर हो रहा है, और मंजूलिका वो उसके पीछे यही नाम है ना भाई, बता देना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। और वो जो दरवाजा कहती बंद कर लेती है और डीडी बाहर बैठा रहता है, उसको अंदर भी नहीं आने देती है, एसी लगा के सोई पड़ी रहती है। तो ये डीडी के साथ ऐसी ऐसी बातें करती है जो कि मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकती, मतलब कि जिस तरफ वो इशारा कर रही थी वो मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहती है, यानी कि बेडरूम के हवाले से उनकी आपा डापा जापा के हवाले से इस तरह से उसे ताने टोन मारती है और उससे क्वेश्चन करती है, और भाई उसका तो मेरे ख्याल में गिरबान पकड़कर उसको सही कुट भी लगाने की कोशिश करती होगी, जिस तरह से सूरत बताई गई है। कहती हैं जी मेरे साथ तो बहुत बुरा सलूक करती है, मुझे तो अपने कमरे में भी बैठने देती थी जबकि नीनू यहाँ पे नहीं थी, और वो तंग होती थी, और ये चीजें उनकी वीडियोस के अंदर साबित भी होती थी कि ये एक दिन जो नदीम मामू है उनके घर बचा लेकर चली गई थी, और वहां पर ये पता चल गया था कि भाई इनके बीच में कोई अनबन हुई है। तो जनाब वो कहती है सिर्फ 2 बार इसने मेरे ऊपर किया है एहसान, जब मैं बीमार हुई थी इसने मेरी टांगे दबाई और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, वरना ये इसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, मेरे से खाना बनवाती थी और मेरे साथ मुंह भी सीधा नहीं करती थी, और सारा दिन ये कॉल्स पर बात करती है अपनी माँ बहन के साथ, एक सेकंड भी ये फोन नहीं छोड़ती। कौन सी ऐसी औरत है जो सारा दिन अपनी माँ बहन के साथ बातें करती रहे भाई। कहती है 2400 घंटे फोन पर बिजी रहती है, शादीशुदा औरत है, 3 घर इसने बसाए हैं, ये औरत है, ये बच्ची नहीं है, ये औरत है। हाँ तो हमें पता है ये औरत आपसे बस थोड़ी सी छोटी है, आहो बीना बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पूरा मुकाबला टक्कर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ज्यादा फ्रेश लगते हो कई बारी तो जनाब यहाँ पे वो कहती हैं कि ये मुझे इसने कमरे से निकाल दिया, ये कहकर के मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, तो आप जरा अपना तशरीफ का टोकरा उठाएं और जाएं यहाँ से। तो कहती मैंने कहा कि आप तुम कर लो भाई, मैं बैठी हुई। कहती ना चलो शाबाश पतली गली निकलो। कहती उसके बाद में बच्चे का फीडर दूध सब उठाया और मैं उस कमरे में आकर बैठ गई। गर्मी आपको पता है किस शिद्दत की, और उसके कमरे में एसी चलता था, तो शायद बीना बाजी की वजह से ही लड़ाइयाँ हो रही थी कि यहाँ पर क्यों बैठ गई है बच्चा लेकर, ये यहाँ से जाए। तो फिर ये सारी सूरत हाल देखकर नीनू को भी वहां से वापस आना पड़ा था और घर ले लिया। बड़े मामलात हैं जनाब। तब
तब तो ये दोनों माँ बेटियां वहां पर बैठी हुई थी और आपा टपा झापा के खिलाफ बात कर रही थी। जाने से पहले तो इनके साथ बड़े अच्छे मामला थे, लेकिन अब आपा टपा झापा जो अच्छी हो गई है और ये बुरी हो गई है। तो जनाब यूं ये सारी स्टोरियां और भी बेशुमार बातें 30 मिनट नॉन स्टॉप वो बंदी बोली है। तो आप सोच सकते हैं और क्या क्या बातें कि भाई ये कैसी है, ये लड़ाई झगड़ा करती है, ये ऐसी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसी, इसकी कहीं तरबियत ही नहीं हुई। इनका खानदान, और लोग नीचे कमेंट में कह रहे थे सिर्फ यही पागल नहीं, इनका पूरा का पूरा खानदान पागल है। अच्छा, इस तरफ इशारे जा रहे हैं कि ये ज़हनी हालत इस औरत की ठीक नहीं है, यानी एक शोहर, दो शोहर, अब माशाल्लाह से तीसरा, ये माशाल्लाह से तो नहीं कहना चाहिए, खैर तीसरा शोहर है ये, और उसका भी इसी तरह से जीना हराम कर रही है। टकरे मारना, नशे करना, ये करना वो करना, घर गृहस्थी वाली ये औरत ही नहीं है। ये अभी तक अपने आप को लड़की समझती है और उसी जिंदगी में ये गुम है और अपने आप को बड़ा ही कोई हसीनो जमील समझती है। हालांकि अल्लाह ताला शक्लें बनाता है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है मोहतरमा आपके अंदर कि आप इस कदर गुरूर की पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों पे बैठी हुई हैं। और वहीं पर डीडी साहब ने भी वीडियो बनाकर ये चीज़ें रखी थी, और वालदा की वीडियो आने के बाद आधे घंटे बाद उसकी वीडियो को हाइड करवा के डिलीट करवा दिया जाता है, काफ़ी सारा मवाद बीच में से निकलवा दिया जाता है। और डीडी साहब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं और अपनी माँ को कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ का मामला है। आप हस्बैंड वाइफ का मामला है तो आप लोग यहाँ पे वाईटी पे भी क्यों डिस्कस करते हो? जब आप वाईटी पे डिस्कस करोगे तो रिएक्शन वाले इसके ऊपर रिएक्शन बनाएंगे और घर के अफराद भी आकर यहाँ पर सच्चाई रखेंगे। आपकी माँ काफी ज्यादा तंग नजर आ रही थी और वो दिल बर्दाश्ता हो गई थी आपके साथ ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो वो आपके हक में आकर यहाँ पर वीडियो बनाकर आपकी ही बातों की तस्दीक कर रही थी। जब आपके ये इतने इंतहाई अंदरूनी बेडरूम के निजी मामलात हैं तो उसको वाईटी पे लाके डिस्कस क्यों करते हैं? डीडी साहब आप लोगों के ऊपर रिएक्शन देते हैं और बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो जरूर इसका भी जवाब दीजिएगा, सोचिएगा जरूर। जब आप लोगों को लगता है कि ऐसी बातों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, अब आपके घर के कौन से अंदरूनी मामलात है, लोग कहते हैं इनके ऊपर बात मत करो, आपकी माँ ने 30 मिनट की वीडियो बनाकर इच्ची पिच्ची किच्ची टिच्ची सब आपकी थर्ड वाइफ के हवाले से यहाँ पे रख दी, उसको फुल एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि वो कैसी तबीयत की मालिक है, किस तरह की औरत है, वो बेहदायती किस्म की औरत है। और आप भी बता रहे हैं, आपने भी वीडियो बनाकर कहा कि मैं इसको तलाक दे दूंगा। तलाक का वर्ड आपने अपनी थंबनेल के ऊपर कोई 5-6 बार सनिया साहिबा के लिए बोल दिया हुआ है, इसको तलाक दे रहा है, इसको तलाक दे रहा है, इसको तलाक दे रहा है। मतलब लोग तंग आ गए, पकाक हो गए कि मतलब आप चाहते क्या हैं? तो जब आप लोगों को लगता है कि हमारे मामलात के ऊपर लोग बात ना करें तो अपनी स्टोरियां, ये गंदगियां यहाँ पर लाकर क्यों रखते हो? अपने घर के मामला, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के अंदरूनी चार दीवारी के अंदर ही रहते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो बेलिबास, बेतरतीब, मतलब अजीबोगरीब, बेतरबियत रिश्ते आप लोगों ने खुद यहाँ पे लाके रखे और उनको बेलिबास किया और लोगों को बताया कि ये देखो मेरी बीवी ऐसी है, ये करती है, वो करती है। तो आपकी माँ ने भी आकर, उनको भी हल्लाशेरी मिली, उन्होंने भी आकर सच यहाँ पे लोगों के सामने रख दिया। बहुत सारी बातें थी, अभी मैंने वो मोटे मोटे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं जो मुझे याद रह गए हैं। मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी और मैं 1 सेकंड के लिए भी 30 मिनट में बोर नहीं हुई। पहली दफा भी नवाजी का वीडियो ऐसा था जो मुझे इंटरेस्टेड लगा जो कि जिसमें बड़ी काम की बातें की गई थी, जिसमें बड़े पॉइंट्स रखे गए थे और वो सच थे क्योंकि उनकी बहन भी इनके बारे में यही फरमा चुकी थी। तो डीडी साहब अपने गिरेबानों में जरूर झांका कीजिएगा। आपका खानदान खुद यहाँ पे लाके अपनी पर्सनल बातें रखता है और फिर लोग कहते हैं कि क्यों इनकी पर्सनल बातों के ऊपर बात करते हो? इस वजह से करते हैं कि ये खुद अपनी पर्सनल बातें लोगों के सामने रखते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है मेरी प्यारी सोनी शहजादी बहनों? क्या सोचना, क्या माना है ये सनिया साहिबा के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से, उनके नशे के हवाले से, उनके टकरे मारने के हवाले से उनके हस्बैंड जो थे बेचारे वो क्यों, किस दुख में इस दुनिया से चले गए और किसी ने इसको छोड़ दिया? क्या वजह थी? क्या यही वजूहात थी जो कि इनकी वालिदा दुहाइयां दे देकर लोगों को बता रही हैं कि भाई वो बंदी पता नहीं किथों मंजुली का साढ़े पल्ले पैगी दी है आप लोग जरूर बताइएगा। तो जनाब यहाँ पे डीडी साहब ने अपनी ही माँ पे चढ़ाई कर दी और वहीं पर उन्होंने ये बताया कि इनका बहुत जल्द प्रोग्राम है अपाटापा झापा का। इन्होंने इस्लामाबाद तो शिफ्ट होना ही होना था, अपाटापा झापा यहाँ पर नहीं रह सकती। वहां पर अपनी बहन की लाइफ देखकर उसका लाइफ स्टाइल जिस तरह चेंज हुआ है, जिस तरह पे अल्लाह के उसके ऊपर कर्म हुए, तो अब इनके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे होता है ना, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ तो हो रहा है। अब यहाँ पे हिले बहाने कर रहे हैं, जी मैं लाहौर जाऊंगा या इस्लामाबाद जाऊंगा, मुझे जॉब मिल गई। अरे बहन ARY वालों क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? कोई बंदा नहीं मिला मॉर्निंग शो में जो आप डीडी साहब को वहां पे बुला कमाती है तेनू ते सुनावान हुए तेनू ARY लाहौर। हाँ ये क्या चक्कर है मॉर्निंग शो? अरे भाई किस तरफ इशारा कर रहा था ये बंदा? सोचो सोचो, खोजो खोजो तो जनाब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ये अब चले जाएंगे और अगर कि इनकी जॉब हो जाती है तो फिर पक्का है कि ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। ये लाहौर इस्लामाबाद का, ये लाहौर में इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। लाहौर लाहौर लोर लोर बड़ा होंदा पे जिन्ने लोर नहीं तके आओ जमे आ नहीं बल्ले बल्ले खाओ दही पल्ले तो जनाब यहाँ पे लाहौर लाहौर बड़ा हो रहा है,
लाहौर लाहौर है, तो इन्होंने भी लाहौर का इशारा किया है। सुबह ही सुबह वीडियो बनाकर किस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या कह रहे थे, सोचिएगा जरूर। आप लोग बड़े समझदार हो यार, सोच लो, पहुंच जाओ खुद ही। हाँ, खुद ही पहुंच जाओ, मैं नहीं पहुंचाना हूं तुम कितने भी मैं सिर्फ पॉइंट रखूंगी, पहुंचना आपने खुद है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जनाब यहाँ पे इनको ARY वालों ने अपने जो सुबह की नशरियात होती है, मॉर्निंग जो होता है इनका प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम वड़े तो नहीं जाना, इनको इनवाइट कर लिया, इनको वहां पे रख लिया है। किस काम के लिए, किस काम के लिए रखा होगा वैसे सोचिएगा। नहीं बोलूंगी, आप लोग बताइएगा इनको किस काम के लिए रखा जा सकता है, ये क्या काम ज़रा बेहतरीन कर सकते हैं। ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा जी, बहुत सारे इशारे दे दिए हैं इन्होंने, आप लोग ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग मेरी सोनी सारी बहनों। डू वट एवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो, क्यों, क्योंकि रब दिल च रहिंदा। अल्लाह हाफिज़।